हाँ, मैं बना रहा हूँ एक अटैक ऑन टाइटन गेम और हाँ, इसमें टाइटन तबाही मचा रहे हैं। अटैक ऑन टाइटन एक एनिमे और मांगा सीरीज है जो कि सितंबर 9, 2009 को पब्लिश हुई थी। बेसिकली इसमें सब लोग वॉल्स के अंदर फंसे हुए हैं और एरिन एक गुस्से वाला लड़का जो कि टाइटन्स ये अजीब से दिखने वाले इंसानों को ख़त्म करना चाहता है क्योंकि उन्होंने बेचारे के साथ बहुत गलत किया। गुस्से वाले एरिन के साथ है एक गुस्से वाली लड़की मिकासा और ये मासूम सा बच्चा आर्मिन। अब मुझे पता है कि मुझे वन पीस वाले गेम के पार्ट 2 पे काम करना चाहिए, लेकिन ये वाली वीडियो मैंने लिटरली साल के शुरू से प्लान कर रखी है और क्योंकि 4 नवंबर को उसके सीज़न 4 का आखिरी पार्ट आएगा, अगर और कोई पार्ट नहीं आता तो मतलब सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। इस वजह से भी मैं ये गेम बना रहा हूँ। ऑल्दो मुझे भी ये लगता है कि मेरे अभी का गेम डेवलपमेंट का स्किल लेवल शायद इस आइडिया को जस्टिस ना दे पाए और आगे बहुत चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, लेकिन हु केयर्स। एनीवेज, अब बनाते हैं गेम। लेकिन आइडिया गेम में ये पहले से बेकार वॉल 3 जगहों से टूटी हुई होगी। इसका मतलब अब टाइटन्स आराम से अंदर आ सकते हैं और वो इस जगह को तोड़ेंगे। अब क्योंकि तुम एक स्काउट हो जो कि टाइटन्स को मारते हैं तो मारो, सिंपल। एक कैप्सूल पे सिंपल कैरेक्टर कंट्रोलर कोड करने के बाद मैंने पहले ही सबसे ज़रूरी मूवमेंट के मैकेनिक यानी ग्रैपलिंग से शुरू करने का सोचा, क्योंकि स्काउट्स ODM गियर का यूज़ करते हैं और इसीलिए इस तरह स्पाइडरमैन की तरह जैसे कुछ देर बाद इसका एक बेसिक वर्जन रेडी था, लेकिन ऑब्वियसली मुझे इसे और बहुत कूल बनाना है। तो अब बारी है स्विंगिंग कोड करने की। 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, ये तीसरा दिन चल रहा है और अभी भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए इसको करो साइड में और फिलहाल मैं स्काउट का 3D मॉडल बना लेता हूँ। इसका मैं सोच ही रहा था कि खुद से कैसे बना सकता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि इसका बेस मैं वीरॉइड में बनाऊंगा जो कि मैंने डेथ नोट वाले गेम के वक्त यूज़ किया था। बाय द वे, डेथ नोट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि देख लो। और बाकी के कपड़े वगैरह ब्लेंडर में जिनके मैंने रेफरेंसेस जमा कर लिए थे और इसकी हाइट मैंने लीवाई से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा रखी है। अच्छा सॉरी, खैर इस सब के बाद अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जो कि ठीक ही है, लेकिन सिर्फ पीछे से, क्योंकि ये आगे से दिखने भी नहीं वाला, तो हु केयर्स। खैर फिर मैं स्विंगिंग कोड करने लगा ही था कि मुझे ख्याल आया ये जगह बहुत खाली है ना। तो इसीलिए फिर रेफरेंसेस जमा करके मैंने शुरू किया पूरी जगह को मॉडल करना, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट जिसमें 3 घर और दरख्त लगे और फिर सबको टेक्सचर्स दिए। साथ ही मैंने तीनों घरों को तोड़ दिया, मतलब टूटे हुए वर्जन्स बनाए और वॉल को भी 2-3 जगहों से तोड़ दिया। इस सब को गुडआउट में इंपोर्ट किया, थोड़े पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट्स के साथ सीन को सेटअप किया इन्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए। फिर मैंने टाइटन का सीन सेटअप किया जो कि मैं नहीं हूँ। अभी के लिए ये कैप्सूल है, लेकिन कुछ कर क्यों नहीं रहा। फिर मैंने कोड की इनकी स्पॉनिंग यानी वॉल्स की टूटी हुई जगहों से निकलना, मूवमेंट यानी अपना रास्ता खुद बना के घरों तक जाना और डिस्ट्रक्शन यानी घरों को तबाह कर देना। फिर मैंने टाइटन्स को बनाने के लिए उनकी पिक्चर्स जमा की। टाइटन्स दिखने में बहुत अजीब होते हैं और कन्वीनियंटली मैं जो मॉडल्स बनाता हूँ वो भी काफ़ी अजीब होते हैं, तो नाइस। फिर मैंने टाइटन्स को बनाया इस ब्लेंडर एड ऑन को यूज़ करके जो कि वीरॉइड की तरह काफ़ी सिंपल है। इसे मैंने एनिमेशंस के साथ गुडआउट में इंपोर्ट किया और सेटअप किया। स्काउट के मॉडल में कुछ चीज़ें फिक्स करके उसे भी एनिमेशंस के साथ गुडआउट में इंपोर्ट किया और उसकी मूवमेंट्स यानी जंप्स वगैरह को और भी ज़्यादा स्मूथ किया। और अब वक्त है एक बार फिर से स्विंगिंग को कोड करने की ट्राई करने का। अपनी सारी ज़िंदगी की फिजिक्स की नॉलेज यूज़ करने के बाद इस बार एक्चुअली में हो ही गया, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। वैसे अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं चेंजेस करता रहूँगा। स्काउट्स होने का क्या फ़ायदा जब आप टाइटन्स को कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि सारे टाइटन्स का वीक पॉइंट उनकी नेक की पीछे की जगह पे होता है। इसीलिए स्काउट के अटैक में टाइटन के पीछे जाके नेक पे ये एम आएगा और साथ ही सब कुछ स्लो मोशन में चला जाएगा, जो कि इस अटैक मैकेनिक को और ज़्यादा अच्छा बनाता है। और फिर ऑब्वियसली काट दो, सिंपल। और हाँ, मैंने एक और टाइटन बनाया था थोड़ी वेरिएशन के लिए। फिर मैंने कुछ पार्टिकल सेट किए यानी कि ब्लड, स्मोक वगैरह, जिससे सब कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा और इंटरेस्टिंग लग भी रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से शो की थीम है, गेम में इन सब चीज़ों के बिना मज़ा नहीं आता। और साथ ही पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स भी की। फाइनली मैंने ये म्यूज़िक और कुछ साउंड इफेक्ट्स ऐड किए और इसी के साथ गेम रेडी है, जो कि मुझे पता है कि परफेक्ट नहीं है। अभी भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस और बग्स हैं जिन्हें अगर मैं फ़ौरन फिक्स कर देता हूँ तो फिर गेम की लिंक अपलोड होने के साथ ही डिस्क्रिप्शन में होगी, वरना फिर कुछ दिनों में डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले डेवलप में, तब तक के लिए गुड बाय डेव्स।